स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर के जारी किए गए रेड अलर्ट की। रेड अलर्ट, जी हां, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने इसको लेकर के बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रायपुर में भी आपको बता दें कल से लगातार बारिश हो रही है और कई जगह जल भराव, जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। सबसे ज्यादा हालात बस्तर संभाग में खराब है क्योंकि वहां पर जनजीवन बेहद प्रभावित है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो वहीं 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में भी कल से लगातार बारिश हो रही है। जो झड़ी लगी है कल शाम से वो अब तक नहीं रुकी है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों के ब्रेक के बाद बादल एक बार फिर से जमकर बरस रहे हैं। राजधानी रायपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश से तापमान में कमी आने से अब लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन एक बार फिर शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। एक दिन की बारिश के सामने सिस्टम लाचार हो गया। रायपुर के जल विहार कॉलोनी, आनंद नगर में सड़कें जलमग्न हो गई। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता ने। राजधानी रायपुर में भारी बारिश का सिलसिला जारी है और आज हम रायपुर के जल विहार कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए कि घुटनों तक पानी भर चुका है। यहां पर कुछ रहवासी भी है, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलें होती है, क्या हर बार बारिश के मौसम में यही दिक्कत होती है? हाँ, यहाँ तो पूरा तो यही हर रोज बारिश गिरेगा तो यहीं पे ज़्यादा पानी होता है, दिक्कत होता है। फिर बाकी जगह तो सही है, लेकिन ये मोहल्ले में तो बहुत पूरा ये रहता है कि दिक्कत होता है आने जाने के लिए भी। और देखिए पूरा इतना गड्ढा से पूरा भीग गया है। फिर तो स्थितियाँ सुधरी कि नहीं? पहले कैसी स्थिति थी, अभी कैसी स्थिति है? शिकायत की थी क्या आपने इसकी? नहीं, पहले से तो थोड़ा बहुत सुधरी है। अभी धीरे धीरे हम भी सोच रहे हैं कि धीरे धीरे सुधरे, बस देश आगे जाए, हम भी आगे जाए। ऐसे क्या मांग है इस तरीके की स्थिति ना बने इसके लिए? क्या मांगना चाहेंगे? फिर उन लोग बड़े लोग तो हमारा तो बात में तो कोई नहीं सुनता भाई। हम लोग को क्या कि रोजी कमाना वाला है, सुबह जाते हैं तो शाम को आते हैं काम से। फिर हमारा बात तो कोई सुनता नहीं है। फिर हम लोग को जाने से ही दिक्कत हो जाता है। फिर इसलिए तो हम लोग को जाना ही मना कर दिया किसी के पास। सुबह निकले। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आप देखिए कि यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ये जल विहार कॉलोनी है और यहाँ पर हर साल यही स्थितियाँ बनती है। रहवासी ये कहते हैं कि वो शिकायत कर करके थक चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान अब तक नहीं हुआ है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में यही स्थितियाँ बनती है या फिर लोगों की समस्याओं का समाधान होता नजर आता है। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश में भी लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश को लेकर के चेतावनी भी जारी की गई है। बारिश को लेकर नर्मदापुरम संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के लिए शहडोल संभाग के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल संभाग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने के भी आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि भोपाल में देर रात से गरज चमक के साथ लगातार बारिश हो रही है। तो जिस तरह के हालात राजधानी रायपुर में है, कुछ ऐसे हालात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कल देर रात से वहां पर लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल संभाग की अगर बात करें तो गरज चमक के साथ यहां पर तेज बारिश के आसार हैं। भोपाल में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। अलग अलग जिलों में येलो अलर्ट, तो वहीं इसके साथ ही कुछ दूसरे संभाग के जो जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए बढ़ते आगे। इंदौर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। तेज बारिश के कारण इंदौर तरबतर हो गया है और तेज बहाव में 2 कार समेत 10 से ज्यादा गाड़ियां बह गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रजापति नगर वार्ड 85 की यह घटना है। कई निचले इलाकों और चौराहों पर जल भराव, जल जमाव की स्थिति है और आप देख सकते हैं कि किस तरह तेज बहाव में यहां पर गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं।
2 कार समेत 10 से ज्यादा गाड़ियां तेज बहाव की भेंट चढ़ गई। अब देखिए, ये कोई पहाड़ी एरिया नहीं है बल्कि इंदौर है, आर्थिक राजधानी है। वहां पर लगातार जोरदार बारिश हुई और उसके बाद वहां पर किस तरह के हालात बने, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये कोई नदी नहीं है बल्कि आम सड़क है और इन सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह तिनके की तरह ये कार बहती हुई आगे चली जा रही है। तेज बारिश से इंदौर बुरी तरह से प्रभावित है। 2 गाड़ियों समेत 2 कार समेत बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा गाड़ियां इसी तरह बह गई। कल नहीं क्या? कौन को नहीं है, मोबाइल भी है हाथ में, वो उसमें भी गाड़ी में भी इंसान। तो इंदौर में मंगलवार देर शाम हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव की सूचना मिलने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव सड़क पर उतर गए और शहर के पश्चिम क्षेत्र के उन सभी इलाकों में पहुंचे जहां जल भराव की वजह से लोग परेशान हो रहे थे। महापौर के साथ जोन अधिकारी और इलाके के पार्षद भी थे। महापौर ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए कि जिन इलाकों में जल भराव से लोग परेशान हैं वहां तुरंत राहत पहुंचाई जाए। महापौर ने वैशाली नगर, स्कीम नंबर 71, राजेंद्र नगर, द्वारकापुरी, विशाल नगर, नालंदा परिसर समेत कई इलाकों का दौरा किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में लगातार बारिश हुई और उसके बाद कई जगह जलभराव, जल जमाव की स्थिति और उसके बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मोर्चा संभाला। कई इलाकों में वो पहुंचे, उनके साथ निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए कि जहां पर भी लोग परेशान हो रहे हैं समुचित व्यवस्था उनके लिए की जाए। बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको इस वक्त बैतूल से बता दें। पहाड़ी पर सैलाब के बीच सैकड़ों लोग फंस गए हैं। शिवधाम भोपाली से दिल दहला देने वाला ये वीडियो सामने आया है। लगातार हादसों के बावजूद किस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन इसके साथ प्रशासन ने अब तक सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए हैं। रानीपुर थाना क्षेत्र के शिवधाम भोपाली का ये मामला। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जान जोखिम में लोग डाल रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि ना यहाँ पर प्रशासन की सुरक्षा के इंतजाम है और ना ही यहाँ पर लोग सावधानी बरत रहे हैं। सैलाब के बीच सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। पहाड़ी पर सैलाब के बीच ही सैकड़ों लोगों की फंसी हुई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिवधाम भोपाली की ये घटना, आपको बता दी, पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए और अचानक वहां पर जल सैलाब आया और उसके बाद वहां पर क्या स्थिति पैदा हुई उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि कुछ लोग किस तरह से जान जोखिम में डाल रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। IBC 24 बार बार अपने दर्शकों से अपील करता आया है कि इस तरह का रिस्क आप बिल्कुल भी ना उठाइए। इस तरह के पर्यटन क्षेत्र से कम इस वक्त आप बचे वहां पर घूमने जाने से, वरना कभी भी आप भी इस तरह की घटना के बीच या फिर इस तरह के सैलाब के बीच फंस सकते हैं। हैरानी की बात यह कि यहाँ पर प्रशासन को भी जानकारी थी कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से भी कोई खास पुख्ता इंतजामात यहाँ पर नहीं किए गए। बैतूल के मुल्ताई और पट्टन क्षेत्र में लगातार बारिश जारी है, जिसके कारण चंदोरा और पारसडोह डैम का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दोनों डैम के गेटों को खोल दिया गया। चंदोरा डैम के 8 गेटों को 50-50 सेंटीमीटर तक खोला गया, वहीं 38 क्यूसेक मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है। इधर पारसडोह डैम के 4 गेटों को खोला गया। असल में क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रबंधन ने यह कदम उठाया है। साथ ही दोनों डैम के निचले इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुल्ताई और पट्टन में बारिश के कहर की। निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि डैम से यहां पर पानी छोड़ा गया है। उसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पारसडोह डैम के 4 गेटों को खोल दिया गया और उसके बाद का नजारा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। बारिश के कारण कई जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। खरगोन की तस्वीर। खरगोन में लगातार हुई बारिश के कारण DRP लाइन में पुलिस का पेट्रोल पंप जलमग्न हो गया। वहीं शहर के सराफा बाजार सहित खंडवा रोड पर भगत सिंह चौराहे पर जल भराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। खंडवा में भी जोरदार बारिश हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली भी गुल रही।
तो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ या देश के कुछ राज्य, लगातार जोरदार बारिश हो रही है और उसके बाद मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। ताजा स्थिति कैसी है और आने वाले दिनों के लिए अनुमान क्या है, जानकारी हमें देंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं सुप्रिया भी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुकी है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक, आपसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार जोरदार बारिश हो रही है, कुछ तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, दिल दहला देने वाली भी ये तस्वीरें। बारिश तो लगातार हो रही है, प्रशासन के क्या इंतजामात है और उसके साथ मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ अनुमान जताया है? कि मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। भारी से अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के अलावा छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, खरगोन, बड़वानी, खंडवा इन जिलों में जारी किया गया है। यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश आने वाले 24 घंटे में होने की संभावनाएं जताई गई है। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल के साथ साथ सागर और दमोह, कटनी इन जिलों में भी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लगातार प्रदेश का जो आधा हिस्सा है वो भारी बारिश की चपेट में, और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर नदियां उफान पर है। डैम के गेट खुलने के कारण जो है नदियों का जलस्तर बढ़ा है, और नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण निचली बस्तियों में पानी भरा है, सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। हम खासकर बैतूल जिले की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है और नदियों का जलस्तर बढ़ा है। डैम के गेट खोलने के कारण जो है नदियां उफान पर है। कई सड़क मार्ग जो है वो प्रभावित हुए हैं, कई जगह पर पुल पुलिया भी बह गए हैं। इन तमाम परिस्थितियों के कारण जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शहरी इलाकों की बात करें तो राजधानी भोपाल में देर रात से तेज बारिश हो रही है। हालांकि जल भराव जैसी स्थिति अभी राजधानी भोपाल में दिखाई नहीं दी है, लेकिन कुछ निचली बस्तियों में जरूर पानी भरा है। कल ही भदभदा डैम के गेट खोले गए थे। इसके अलावा कलियासोत डैम के गेट खोले गए हैं ताकि जो पानी है वो निकासी किया जाए, ताकि शहर में पानी के जलभराव की स्थिति न बने। इसके अलावा इंदौर में भी ठीक इसी तरह के हालात है। लगातार बारिश का दौर है। अभी आने वाले 24 घंटे में भी मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके अनुसार आधे से ज्यादा जो मध्य प्रदेश है वो आज जो है बारिश के चपेट में रहेगा। और लगातार जो है सरकार और प्रशासन की यदि हम बात करें तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है। राज्य आपदा नियंत्रण केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया है। वहां से पूरे प्रदेश में बाढ़ और बारिश के हालातों पर नजर रखी जा रही है, और जहां पर बाढ़ और बारिश के हालात बने हैं वहां पर जो है पहले से ही प्रशासन ने निचली बस्तियों में और आसपास की बस्तियों में अलर्ट जारी किया है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि न हो। इसलिए लोग जो है नदी के आसपास न जाए ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने। लेकिन अलर्ट मोड पर पूरा प्रशासन है। कलेक्टरों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार और अलर्ट मोड पर जनता को भी रहना होगा, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जनता भी किस तरह से लापरवाही बरत रही है। आप बने रहिए, रुक कर लेते हैं सुप्रिया का। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ को लेकर के मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है और बस्तर संभाग में तो बाढ़ के हालात हैं, प्रशासन और सरकार ने क्या इंतजाम किए? बिल्कुल, देखिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी की ही बात कर ले तो यहाँ पर कल से ही बारिश हो रही है और कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। चाहे हम जल विहार कॉलोनी की बात करें या फिर आनंद नगर की बात करें, तमाम निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। और बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग के भी कई हिस्सों में पानी भर चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों से संपर्क टूट चुका है। बाढ़ जैसे हालात बस्तर संभाग के कई हिस्सों में नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वहां पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और प्रशासन के द्वारा भी नजर बनाए रखी गई है। और इसके अलावा मंत्री कवासी लखमा ने भी कुछ दिनों पहले सुकमा का दौरा किया था और स्थिति का जायजा भी लिया था। उन्होंने ये भी बात कही थी कि मुख्यमंत्री भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बारिश की बात करें तो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश होगी। बस्तर संभाग को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं रायपुर, दुर्ग, बालोद जैसे इलाकों को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यानी कि आज भी भारी से अति भारी बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। और अगर हम आम जनता की बात करें तो जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। जो लोग हैं वो जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से कई इलाकों जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में आम जनता भी बाहर निकलने से बचती हुई नजर आ रही है। जरूरी काम है तो ही जो जनता है वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुप्रिया, और बेहद लाजमी भी हो जाता है कि जरूरी काम है तभी आप अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि कहीं भी सैलाब की तस्वीरें हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए।
बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चाकू की नोक पर शराब दुकान में लूट की वारदात सामने आई है। नकाबपोश बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। मैनेजर को घायल कर बदमाशों ने कैश भी लूट लिया है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है और अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस। बरगी थाना इलाके की ये घटना है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी धर्म गौतम से। तस्वीरें देख रहे हैं हम धर्म की, किस तरह से चाकू की नोक पर शराब दुकान में लूट हुई है। आरोपियों को पकड़ा जा सका है क्या? पुलिस कब तक कह रही है कि पकड़ लेगी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा बेहद ही गंभीर ये मामला है। बरगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जबलपुर नागपुर हाईवे के किनारे शराब दुकान में ये लूट की वारदात हुई है, जिसमें 4 से 5 नकाबपोशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जो हथियार लेकर दुकान के अंदर घुसे और मैनेजर जो दुकान के मैनेजर पे हमला करते हुए उन्होंने पूरे कैश काउंटर पे हाथ मारा है और कैश काउंटर में जो पैसे रखे हुए थे करीब 1.5 लाख की जानकारी मिल रही है कि 1.5 लाख रुपए लेकर नकाबपोश बदमाश फरार हो गए हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज मीडिया के सामने आया। उसमें हालांकि दुकान के अंदर 1 से 2 ही नकाबपोश और हमला करते हुए और लूट की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दुकान के मैनेजर के अनुसार माने तो 4 से 5 नकाबपोश जो बाहर से पहले दुकान पे आते हैं, कुछ सामान की खरीदी करते हैं, उसके बाद फिर पूरी 4 से 5 लोग एक साथ आकर दुकान पर हमला करते हैं और पूरी लूट की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे के आधार पर तमाम नकाबपोश जो बदमाश है उनकी तलाश में जुटी हुई है। तमाम टीमें पुलिस की इनकी तलाश में लगी हुई है। वहीं पूरी पुलिस टीम बरगी थाना क्षेत्र के साथ साथ अलग अलग हाईवे पे चेक पोस्ट लगाकर तमाम बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ में बीपीएल राशन कार्ड धारकों की संख्या में इजाफा हुआ है। कोरोना काल के बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या 22,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं जिले में कुल 2,15,000 से अधिक बीपीएल कार्ड धारक हो गए हैं। ऐसे में जानकार राशन कार्ड निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की माने तो सस्ते राशन का लाभ लेने को जिले में बड़े पैमाने पर बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं और अब इसकी जांच होने की भी बात कही जा रही है। वहीं आरोप है कि कई एपीएल कार्ड धारियों को बीपीएल में कन्वर्ट किया गया है। इधर जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि वर्तमान में राशन कार्ड के आवेदनों को देखते हुए जनपद और नगरीय निकायों को आईडी पासवर्ड जारी किए गए हैं ताकि आगे कोई गड़बड़ी ना हो। अभी वर्तमान में 2,26,000 के आसपास बीपीएल कार्डधारी दिखा रहे हैं, 4.5 लाख टोटल राशन कार्ड में से। और पिछले 2 साल से ये संख्या अनायास 20,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। राशन कार्ड के आवेदनों को देखते हुए हमारे द्वारा जनपद एवं नगरीय निकायों को यूजर आईडी पासवर्ड दिए गए हैं, जिनके द्वारा पात्रता परीक्षण करके राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्निकांड मामले में पुलिस ने एक और संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के विजयनगर थाना पुलिस ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर संजय पटेल को डुमना एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने डॉक्टर पटेल पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। साथ ही बताया गया कि अग्निकांड के बाद से ही डॉक्टर पटेल फरार चल रहा था। इधर पुलिस ने अस्पताल के 2 दूसरे फरार चल रहे संचालकों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने डॉक्टर निशित गुप्ता और डॉक्टर सुरेश पटेल के बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है। साथ ही दोनों की संपत्तियों को कुर्क करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि विजयनगर थाना पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था, जिनमें से अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज एक और आरोपी डॉक्टर संजय पटेल को गिरफ्तार किया गया है। ये लगातार यहाँ से वहाँ भाग रहा था। पुलिस की सूचनाओं पर से इसको गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर निश्चिंत पटेल और डॉक्टर सुरेश पटेल, इनके विरुद्ध भी पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और अगर ये नहीं आते हैं तो इनकी संपत्ति जो है उसका पता कर रहे हैं। हमने इनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और जो इनकी संपत्तियां हैं वो अटैच कराने की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से जो त्योहार ठीक से नहीं मना जा सके थे, उसे अब धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। रक्षाबंधन को लेकर भी व्यापारियों से लेकर आम लोगों तक में उत्साह देखते ही बन रहा है। राजधानी भोपाल के बाजार भी तरह तरह की राखियों से सज गए हैं, जहां लोग जमकर खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। बाजार की बात करें तो इस बार लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए हर उम्र के हिसाब से राखियां आई हैं। यंग जनरेशन के लिए कोट लिखी राखियां, जिसमें वीरा, वीर, सुपर ब्रो, कूल ब्रो जैसे टेक्स्ट लिखे हैं। वहीं बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर छोटा भीम, नोबिता, डोरेमोन, स्पाइडरमैन के साथ ही कार और बाइक वाली राखियां भी बाजार में। इसी तरह बड़ों के लिए श्री कृष्णा, जय श्री राम लिखे टेक्स्ट वाली राखियों की डिमांड है।
तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छे हम लोग सबने ड्रेसेस वगैरह तैयार किए हैं, खूब अच्छे पकवान बनाएंगे, बढ़िया बहन भाई के साथ शेयर करेंगे, आउटिंग होगी। 2 साल बाद भाइयों के लिए राखी खरीदने आए हैं। 2 साल बाद भाइयों के लिए राखी खरीदना है। इसके पहले तो 2 साल हमने ऑनलाइन मंगाई इस डर से कि भीड़ में नहीं जाना है, कोरोना है, लेकिन इस बार हम त्योहार जम के मनाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप IBC 24 पर देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।